नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कभी कभी पिक्चर कुछ बहुत ब्लैक एंड वाइट होती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आप पिक्चरों में देखते हैं, जो आप अखबारों में पढ़े होते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे कई अनसुनी और अनकही कहानियां होती हैं। उन कहानियों के कई किरदार होते हैं जो समाज में कभी सामने नहीं आते, और उन किरदारों के पीछे भी कुछ कहानियां होती हैं। आप सबको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहमई कांड हुआ था। फूलन देवी नाम सुना होगा आपने। अपने बलात्कार, उनका जिनका शोषण हुआ था। और आपने ये भी सुना होगा कि वो आई थी और उन्होंने बहमई में सन 81 में खड़े होकर 20 ठाकुरों की हत्या कर दी थी। सबने ये सुना होगा कि 20 ठाकुरों की हत्या कर दी गई थी, और इसके बाद की कहानी नहीं पता, क्योंकि पिक्चर में बैंडेड क्वीन आई थी। फूलन देवी गुस्से में सबकी हत्या करती हुई दिखाई दी गई थी, और उसके बाद पिक्चर में भी दिखाया गया था कि सबकी हत्या हो गई है। फूलन देवी की हत्या के आरोपी शेर सिंह राणा भी एक दिन मेरे ऑफिस में आए थे, मैंने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे जानकारी दी थी। और फिर जानकारी ये आई कि मरने वाले लोग जो थे उसमें एक दलित था, एक कुशवाहा था जो पिछड़ी जाति से आते, और एक मुसलमान था। मतलब सब ठाकुर नहीं थे। और विडम्बना ये देखिए कि 81 से अब तक, यानी 40 साल से ज़्यादा हो गया, वो मुकदमा सेशन कोर्ट में ही है। डाकू सरेंडर हो गए, डाकुओं को मुआवजा मिल गया, डाकुओं को पैसे मिल गए, हत्या की आरोपी एक बार सांसद बन गई, उनकी भी हत्या हो गई। लेकिन जो मरने वाले थे, जो इसमें से दलित समाज के लोग थे, वो आज भी इस बात के लिए तरस रहे हैं कि उनको मुआवजा मिल जाए। ये लोग, मैं जिनका आज आपसे परिचय कराने जा रहा हूँ, उसी में से एक बच्चा था 16 साल का, और उसकी भी हत्या हुई थी। पड़ोस के गांव से वो मजदूरी करने बहमई गया था, और वो दलित बिरादरी से आता है। तो आज मेरे साथ में उस बच्चे के भाई हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपके भाई जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या था? राम अवतार। राम अवतार। आप कितने साल के थे जब? मैं 10 साल का था। आप 10 साल के थे। और जो राम अवतार की हत्या हुई वो कितने साल के थे? 16 साल के। 16 साल के। तो वो वेमई में रहने वाले थे। क्या करने गए थे वेमई? मजदूरी सा। मजदूरी करने गए थे। ये जो चारों लोग हो, आप लोग चारों भाई हो? चारों भाई हैं। आप चारों सगे भाई हो? सगे। और वो पांचवें वो थे? पांचों में भी। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? क्या बताया, याद है? क्या बताया लोगों ने? बताइए जरा मुझे। ये हमको पता नहीं उनने क्या करा क्या नहीं किया। मतलब उनकी जैसी वही हो, और शाम को मारे गए 4-5 बजे, हमें सुबह पता पड़ा। हाँ कि फिर उसके बाद प्रशासन ने क्या क्या किया? आपकी मदद करी? क्या किया? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, हमको कोई सुनाई नहीं करी। आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? कुछ नहीं सुनाई। आपकी बिरादरी क्या है? बिरादरी धानो। धानो। ये लोग धानु समाज से आते हैं। धानु समाज उत्तर प्रदेश में दलित जाति है। तो जो फूलन देवी ने 20 ठाकुरों की हत्या की थी, ये बात निराधार है। मेरे साथ आज उसमें से एक बच्चा जो सब 16 साल का था, और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। अब कितनी उम्र है आपकी? अब तो 50 होगा। सोचिए, आप 50 साल के हो गए। ये 10 साल के थे जब इनके भाई की मौत हो गई। तो उन 20 में से एक व्यक्ति जो 16 साल का था वो दलित था। उसके छोटे भाई जो 50 साल के तब 10 साल के थे। और दलित की हत्या पे मुआवजा मिलता है उत्तर प्रदेश में? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने क्या क्या किया? कुछ नहीं, मैं मजदूरी काम करते रहे, अब वो करते जा रहे। आप सब लोग मजदूरी का काम करते हैं ना? ये चारों भाई हैं, चारों भाई मजदूरी का काम करते रहते हैं। कोई मुआवजा नहीं मिला। वो अदालत में मुकदमा चल रहा है, कुछ पता है आपको? कुछ नहीं चला, हमें कोई पता ही नहीं यार। चलता तो आते घर का, कोई नहीं आया। मेरी जानकारी में भी यही है कि फूलन देवी ने जो हत्या की थी वो मुकदमा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कौन दोषी है कौन नहीं है, ये अभी सेशन कोर्ट में है। और इस बीच में फिर धानुक समाज, जिस बिरादरी के ये लोग रहते हैं, धानुक समाज के धर्मवीर डावला, ये मेरे साथ खड़े हैं। ये ज्ञापन है, इन्होंने, ये हरियाणा के ताल्लुक़ रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं धानुक समाज के, मतलब दलित जाति के। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है आज अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ उसको, तो आपको समझने में आसानी होगी। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश महोदय, सबने निवेदन यह है कि 41 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 81 को कानपुर देहात, तत्कालीन जनपद कानपुर के वेमई गांव में डाकू फूलन देवी और उसके गिरोह द्वारा गांव में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
इस हत्याकांड में 20 विभिन्न लोगों की मृत्यु हुई थी। मृतकों में अपने परिवार के कर्ता धर्ता को खोने वाला परिवार भी था। मृतक रामावतार पुत्र मिनीलाल ग्राम राजपुर ब्लॉक राजपुर जनपद कानपुर अपने परिवार के 5 भाइयों में सबसे बड़ा और अपने अंधे पिता का सहारा था। परिवार में एकमात्र आय का माध्यम था। नाबालिग मृत्यु के समय सौदेवश था, जो खुद दलित समाज का धानु जाति से था। मृतक की मृत्यु के उपरांत संपूर्ण परिवार सदमे में चला गया। पिता के अंधे होने के कारण परिवार में भरण पोषण के लिए परेशानी शुरू हो गई। 41 साल से किसी ने कोई सुध नहीं ली और आज ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। मिशन सुरक्षा परिषद भारतीय धानुक समाज की संयुक्त टीम ने जाकर मुलाकात करी है और दी है कम से कम 2 सदस्यों को नौकरी दी जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। धर्मवीर जी, सर। आप हरियाणा में रहते हैं, आप धानुक समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यस। तो आपको अचानक इन लोगों की कैसे याद आई? ऐसा है जी, पहले यही बताया जाता था कि उसमें जो है मरने वाले जो है राजपूत हैं। हमारे हरियाणा में जो है दानक समाज को दानक समाज कहते हैं और हमारे कुछ समाज के अन्य लोग हैं जिनको अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दानक समाज को कठेरिया समाज से जाना जाता है और यहाँ धानुक कहते हैं। जब हमारे को यूट्यूब से साथियों के माध्यम से पता लगा कि उस मरने वाले में एक दानक समाज का भी बेटा था, तब हमारे को ये एहसास हुआ कि भी दानक समाज का जो बेटा है उसकी भी जो है ना अगुवाई के लिए SC/ST आयोग में उनकी एप्लीकेशन दवाई जाए। तब आप आए यहाँ पे? जब मैं यहाँ पहुँचा। तो क्या मांग है आपकी, क्या करना चाहते हैं आप? ऐसा है जी, जिन डाकुओं ने इस दलित समाज के बेटे को, दानक समाज के बेटे को 10 साल से ये जो है बड़े हैं और वो नाबालिग था, उस समय उसने फूलन देवी ने जो है गोलियों से भून दिया गया। जिन लोगों ने गोलियों से भुना, सरकार के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद में सरकार ने उनको ज़मीन भी दी, उनके मकान भी दिए, उनको मुआवजे भी दिए, उनको नौकरी भी दी। और ये दलित समाज के लोग जो अपनी जो है पीड़ा को 40 साल से जो है अपने जो है झोली में लिए हुए हैं, इनको ना तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिली, ना कोई जो है सरकारी नौकरी मिली। हमारा ये है, इनका गुजर बसर होने के लिए सरकार से मांग करते हैं कम से कम इन 2 लोगों को जो है नौकरी दी जाए, इनके घर की जो है पक्के बनवाए जाएं और इनको जो है सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। और सबसे विडंबना की बात यह है, 40 साल में हिंदुस्तान में कोई ऐसा केस नहीं है जो सेशन कोर्ट में जो पेंडिंग हो। 40 साल में इनको कोई न्याय नहीं मिला, तो हम ये चाहते हैं इनको जो है न्याय भी मिले और उनकी पैरवी भी हो। बात बिल्कुल सही है। सोचिए 40 साल में सेशन कोर्ट में फैसला ही नहीं हो पाया। ये इस देश की न्याय व्यवस्था का आलम है। तो वो भी तब जब हत्या 1-2 नहीं 20 लोगों की हुई थी। तो 20 लोगों की हत्या के बावजूद भी अदालतें फैसला ना दे पाएँ, दलित परिवार को मुआवजा ना मिले, दलित परिवार को जिसका बेटा चला गया अंधा व्यक्ति वो परेशान रहे, तो ये समाज बड़ा क्रूर हो जाता है। आपको किसने बता दिया कि 4 PM में चले जाओगे तो बात सुन ली जाएगी? ऐसा जी, आपका जो चैनल है हमने देखा है, आपने जो है ना, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, सभी सरकारों को ईमानदारी से जो आपने काम किया। और हमारे जो है ना साथी हैं अखिलेश जी, हमारे साथ रहते हैं, हरियाणा में आते जाते हैं, उन्होंने बताया कि भी एक ऐसा जो है ना चैनल है जो निर्भय होकर के ना जो अपनी आवाज़ को उठाता है और गरीबों को, दलितों को, वंचितों को न्याय दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। और जब मैंने आपके ऑफिस में आकर देखा तो आपने तो बड़े बड़े लोगों के जो बखेड़े उधेड़ रखे हैं। इससे वास्तव में ये लगा कि भाई हमारी भी आवाज़ उठने में अब देर नहीं लगेगी। देखिए, ये भरोसा होता है कि हरियाणा के दलित जाति के लोग आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में जाते हैं और वहाँ अपनी बात कहते हैं और फिर वहाँ पे वो मेरे चैनल में आते हैं। उनको लगता है कि हम सच का साथ देंगे, इनकी बात कहेंगे। मुझे लगता है ये बड़ी पूंजी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की आवाज़ बनूँ, जो समाज में जहाँ कहीं पीड़ा है उनकी आवाज़ बनूं, क्योंकि किसी भी पत्रकार का यही काम होता है। अभी 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक जना आया और उसने मुझसे कहा कि मैं मुख्यमंत्री के निवास पे गया था, वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने मुझसे कहा कि तुम 4 PM चले जाओ, वहाँ खबर चल जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विश्वास है। मैं ये नहीं कहता इनका काम होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 4 PM इनकी आवाज़ को ज़रूर उठाएगा। दलित परिवार हैं, परेशान हैं, 40 साल से अदालत का फैसला लंबित है, तो ये आवाज़ ज़रूर उठाएगा 4 PM, क्योंकि यही सुख दुख के अगर आप साथी बनते हैं समाज के, तभी लोग आपको पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।